नमस्कार, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रेल्स। वेल गाइस, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि क्या है जापान टूरिस्ट वीज़ा की कॉस्ट, क्या क्या हमें चीज़ें अवॉइड करनी है कि ताकि जापान का वीज़ा रिजेक्ट ना हो। आई होप आपने वो वीडियोस देखी हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं और उसमें बहुत सारे लोगों को भी फ़ायदा हुआ है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी है उस वीडियो का। और अगर इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली है, हैव अ लुक। वेल गाइस, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जिससे वो एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है हमारे जापान के टूरिस्ट वीज़ा के लिए, इनफैक्ट टूरिस्ट वीज़ा क्या किसी भी वीज़ा के लिए, चाहे आप वर्क वीज़ा अप्लाई करो, इंटर्नशिप अप्लाई करो, फैमिली वीज़ा हो, बिजनेस वीज़ा हो, कुछ भी हो, वो क्या है एक चीज़ गाइस जो बहुत ज़रूरी है जापान वीज़ा के लिए। इसीलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और अगर आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, सब्सक्राइब माय चैनल नाउ। सो गाइज, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि और हमें पता भी है कि जापान वीज़ा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स, आपका एप्लीकेशन फॉर्म, सारी चीज़ें ठीक से भरी हुई हों, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग ना हो। बट वो क्या है एक स्पेशल चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज, और वो है कवर लेटर। वेल, कवर लेटर पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि कवर लेटर कितना ज़रूरी है, क्या होता है कवर लेटर, और अगर हमने कवर लेटर नहीं लगाया अपनी एप्लीकेशन में तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। सो गाइस, कवर लेटर इज जस्ट लाइक योर सीवी, इट्स जस्ट लाइक योर रिज्यूमे। जैसे आप जॉब के लिए जाते हैं या कोई एडमिशन के लिए आप जाते हैं तो आपका एक बैकग्राउंड उसमें लिखा होता है, एक एप्लीकेशन होती है, एक रिज्यूमे होता है आपका कि आपने क्या क्या किया है, पास्ट एक्सपीरियंसेस, फ्यूचर एम, एस्पिरेशंस और आपकी हॉबीज वगैरह वगैरह। उसी तरीके से गाइस सिमिलर होता है कवर लेटर वीज़ा के लिए। कवर लेटर में बहुत बेसिक डिटेल्स आती हैं। सबसे पहले तो गाइज कवर लेटर का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। कवर लेटर की भी गाइस मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें वैसे तो पूरी डिटेल दी है मैंने कि कवर लेटर कैसे बनाते हैं। बट मोटा मोटा क्या होता है, कवर लेटर में कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले तो आता है आपका पर्पस, किस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो वीज़ा, उसमें पूरी डिटेल होती है उसकी, बहुत प्रोफेशनल तरीके से आपको लिखना होता है, जैसे कि एक लेटर लिखते हैं एम्बेसी को। आफ्टर दैट जब आप अपना पर्पस, कैटेगरी वगैरह लिख लेते हैं, उसमें आपको एक ब्रीफ आइटिनरी भी जोड़नी पड़ती है। वैसे तो गाइस आइटिनरी या फिर कह लो योर स्केड्यूल ऑफ स्टे जापान वीज़ा के लिए वो एक अलग से बनता है। वो उसकी वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियोस के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन कवर लेटर में भी ब्रीफ आइटिनरी डलती है। उसमें बहुत ब्रीफली आप डालते हो, अपनी डेट्स डालते हो और कहाँ कहाँ आप उसमें घूमोगे आप वो डालते हो। एक ब्रीफ आइटिनरी के बाद गाइस इंट्रोडक्शन होता है आपका। इंट्रोडक्शन यानी कि आप क्या करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर एम्प्लॉयड, इफ़ यू आर वर्किंग फॉर सम कंपनी, आप उसमें अपना पूरा अपना कंपनी का नाम, आपकी कंपनी की स्पेशलाइजेशन किस में, किस सेक्टर में है, किस इंडस्ट्री में है आप, आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी पोजीशन क्या है उसमें, वो डिटेल आपको डालनी पड़ती है। सिमिलरली अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो यानी कि आपका बिजनेस है तो आप उसमें अपनी बिजनेस की डिटेल्स डालते हो। जैसे कि आपकी कंपनी नेम क्या है, आपकी कंपनी कौन से सेक्टर में है, आप उस कंपनी में क्या हो, प्रोपराइटर हो या फिर वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या आप कोई एनजीओ चलाते हो, आप डायरेक्टर हो, पार्टनर हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसमें वो सारी डिटेल आती है। और अगर आप मान लीजिए एम्प्लॉयड नहीं हो, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हो, मान लीजिए आप स्टूडेंट हो और आप घूमने जाना चाहते हो जापान, तो आप उसमें अपना स्टूडेंट का पूरा डिटेल डालोगे कि आप क्या पढ़ रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में हो, आपका यूनिवर्सिटी का एड्रेस क्या है, वो सारी डिटेल्स आप डालेंगे। और स्टूडेंट्स के लिए उसमें ये भी डलता है गाइस, मान लीजिए आप स्टूडेंट हो, सो जाहिर सी बात है आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो स्टूडेंट होते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते एक फॉरेन ट्रिप के लिए।
तो उनकी डिपेंडेंसी होती है किसी पेरेंट पे या किसी पे भी, तो वो उनके पेरेंट्स की डिटेल भी उसमें डलती है, जो भी उन्हें स्पॉन्सर कर रहे हैं फाइनेंशियली उनकी डिटेल भी उसमें डलती है। तो स्टूडेंट के लिए वो मायने रखता है। इंट्रोडक्शन के बाद गाइज आप डालते हो लिस्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स जो आप अपनी फाइल में अटैच कर रहे हो। हमें पता ही है हम क्या डॉक्यूमेंट्स डालेंगे उसमें, जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आईडी प्रूफ, फोटो, कवर लेटर या एनी अदर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लाइक योर बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर, एयर टिकट्स, जो भी सारी चीज़ें हैं, होटल, जो भी सारी चीज़ें उसमें आप जितनी भी फाइल में आप अपने डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं उन सब की लिस्ट आप लिखेंगे। लाइन वाइज, पॉइंट वाइज आपको वो डिटेल डालनी पड़ती है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के बाद गाइज आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में भी डाला जाता है कि आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री रही है, अगर रही है तो उनकी डेट्स डाली जाती हैं। अगर आपका कोई वीज़ा रिजेक्ट भी हुआ है पास्ट में तो उसकी डिटेल भी डाली जाती है विद रीज़न। और अगर रीज़न नहीं है तो एक तरीके से लिखा जाता है कि आपको रीज़न नहीं मिला है, उस बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा गाइज आपको अपना एड्रेस डालना पड़ता है, आपको एक श्योरिटी, एक 4-5 लाइनें कवर लेटर में लिखनी पड़ती हैं दैट यू विल बी श्योरली कमिंग बैक टू योर होम कंट्री। उसकी पूरी प्रोफेशनल तरीके से लिखनी पड़ती है जापान वीज़ा के लिए, बिकॉज दीज थिंग्स आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं उसमें मैंने बताया है दैट आई मेक प्रोफेशनल cover letter and detailed itinerary for all the people who are applying Japan visa। जापान वीज़ा हो, कोई भी वीज़ा हो, उसके लिए मैं कवर लेटर बनाती हूँ, चाहे शेंगन वीज़ा भी क्यों ना हो, बिकॉज गाइज ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी जापान वीज़ा के लिए, कवर लेटर। अगर हमारा कवर लेटर बहुत स्ट्रांग होगा तो हमारी जो प्रोफाइल है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। देखिए वीज़ा की गारंटी तो कोई नहीं देगा, वो तो एम्बेसी के हाथ में है। चाहे आपका ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी हो, खराब हो, कुछ भी हो, इन दी एंड जो डिसीजन होता है एम्बेसी के हाथों में होता है। लेकिन हम आपकी प्रोफाइल ज़रूर स्ट्रांग बना सकते हैं और वो कवर लेटर से ही बनती है। सो गाइज इफ़ यू वांट मी टू मेक अ प्रोफेशनल कवर लेटर फॉर यू, और इसके साथ साथ कवर लेटर बनाने के साथ साथ मैं वीज़ा कंसल्टेशन भी देती हूँ। सो फॉर विद bare minimum cost I can make that for you. You can contact me on email. My email ID is solotrailsbyarushi@gmail.com. And you can also DM me on Instagram. My Instagram handle is arushi.travels. मैं ऑलमोस्ट एवरी डे गाइस कवर लेटर और डिटेल्ड आइटिनरी प्रिपेयर करती हूँ। आप मेरी इंस्टाग्राम पे जाके हाईलाइट चेक कर सकते हैं, वीज़ा सर्विसेज की हाईलाइट, जिसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड शो में गाइस मैं आपको रिव्यूज़ दिखाऊंगी, अपने रिव्यूज़ के जिन्होंने भी मेरी सर्विसेज ली हैं उनका वीज़ा लगा है। अभी तक तो मुझे कोई रिजेक्शन नहीं मिला, टचवुड, बट आई होप ना भी मिले किसी को। बट एज वी ऑल नो कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कवर लेटर की, एम्बेसी के हाथ में ही डिसीजन होता है। बट क्योंकि गाइज मेरी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, मैं सोलो ट्रैवलर हूँ, इसके साथ साथ मैंने 5 से 6 शेंगन वीज़ा लिए हुए हैं, मैंने जापान वीज़ा भी यूज़ किया हुआ है, मैंने साउथ कोरिया का वीज़ा भी यूज़ किया हुआ है, 10-12 कंट्रीज अकेले घूमी हुई हैं। So I do have a good experience about visas and how to make cover letter, detailed itinerary. मैंने कभी भी खुद से एजेंट यूज़ नहीं किया। मैं अपने वीज़ास खुद लगवाती हूँ, खुद ही प्रिपेयर करती हूँ फाइल, खुद ही अपना कवर लेटर बनाती हूँ और आइटिनरी बनाती हूँ। सो ऑफ कोर्स यू कैन चेक आउट दीज रिव्यूज़ जो अभी आपको स्लाइड शो में दिखेंगे। वो हर तरीके के लोग आते हैं जिनको वीज़ा चाहिए। मान लीजिए अभी रिसेंटली किसी ने वीज़ा के लिए कवर लेटर मेरे से बनवाया था, उनका ऑलरेडी जापान वीज़ा रिजेक्ट हुआ था पहले किसी एजेंट के थ्रू, बट कवर लेटर मैंने उनका बनाया, अब उनका वीज़ा लग गया है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स भी लगवाते हैं, इंटर्नशिप के लिए भी लगता है, टूरिस्ट भी लगाते हैं। सो जापान वीज़ा के साथ साथ शेंगन वीज़ा भी लगाते हैं। So have a look at this slideshow of the reviews that I have received. So guys, I hope ये वीडियो आपके लिए informative रही हो about cover letter, because it's the most important
ऑफ ऑल इन जापान वीज़ा। वैसे तो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, हमें अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से लगाने हैं, हमें कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट नहीं छोड़नी, एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से फिल करना है। मान लीजिए आप कोई एक्सपायरी, आपकी पासपोर्ट एक्सपायरी डेट वगैरह गलत डाल देते, अपना नाम आप अपने पासपोर्ट से मैचिंग नहीं डालते तो भी रिजेक्ट हो जाता है वीज़ा। ये छोटी छोटी डिटेल्स जो हैं वो बहुत मायने रखती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जापान वीज़ा के लिए मायने रखता है वो है कि एक प्रोफेशनल कवर लेटर और डिटेल्ड आइटिनरी। So guys, I hope that you like this video. Do like, share and subscribe my channel and bell icon भी आप press कर दीजिए कि ताकि आपको time to time मेरे notifications आते रहें।